इफ़ वेक्टर बी का मॉडुलस 2, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का मॉडुलस 2, देन वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में आया हुआ है। तो इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल बंद। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किए, ठीक है, फिर माइनस 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 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया। तो ये चूँकि डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन होता है उससे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। यदि दोनों जब बराबर रहे, दोनों वेक्टर बराबर है, तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर पुट करेंगे दोनों, तो कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी कि ये आ गया आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। तो उसी आधार पर ये हुआ, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसका भी ये हो गया, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी का मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो माइनस माइनस ये आ जाएगा 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। अब चूंकि ये जो है ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है और ये डॉट प्रोडक्ट निकल रहा है, ठीक है। जब डॉट प्रोडक्ट ये है तो इस दोनों के बीच का एंगल क्या बोला 90 डिग्री, और डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं क्या होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो जब 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या दिया हुआ 2, अब बी का वेक्टर का वैल्यू क्या दिया हुआ 2, यहाँ पुट कर देंगे तो आपका आ गया 4 + 4 8 आंसर। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।